ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। प्रस्तुत है गुरु सत्ता के वरद पुत्रों द्वारा अभिव्यक्त कुछ अविस्मरणीय अनुभूतियां। सन 2009 की बात है। नवंबर का महीना था। मैं अपने मायके विहरा गांव, जो बिहार के सासाराम जिले में है, वहां गई थी। मेरी माँ की तबीयत खराब थी। मैं माँ को देखकर वापस टाटा नगर में साकची को जा रही थी। मेरे साथ मेरा छोटा लड़का था। जब मैं बस स्टैंड आई, कंडक्टर से टिकट के लिए कहा तो वो बोला कि सभी सीट पहले से बुक हैं। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत प्रार्थना की कि भैया हमको जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बस मुझे नहीं मिली तो इस समय मैं छोटे बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगी? थोड़े ही समय में सांझ खेर आएगी। लेकिन मेरी बात का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहने लगा, 1 हफ्ते बाद आइए तो आपको सीट मिल जाएगी। मैं बहुत सोच में पड़ गई और कोई साधन भी नहीं था जिससे मैं चली जाती। अचानक मुझे ट्रेन की याद आई कि क्यों ना ट्रेन से चलूं। लेकिन बाद में याद आया कि आज तो रविवार का दिन है। आज टाटा नगर के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। मेरा गांव स्टेशन से बहुत दूर था। दिन का 2 बज गया था। अब मेरा रास्ता हर जगह से बंद हो गया था। न मैं मायके जा सकती थी और न ससुराल। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था। शाम हो रही थी और मेरी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। मिथिला का नियम है, भदवा तिथि में कहीं नहीं निकला जाता। दुर्भाग्य, आज वही तिथि पड़ी थी। अब तो मेरा मन और घबरा गया। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोता देखकर मेरा बेटा अभिजीत भी परेशान हो रहा था। बोला, घबराओ मत, एक बार मैं फिर कंडक्टर से मिलूं। अगर होगा तो आगे की तारीख का टिकट कटा लूं। जैसे ही हम लोग वहां पर गए, हमें एक मंदिर दिखा जिसमें माताजी गुरुजी का फोटो लगा था। गुरुदेव माताजी की फोटो को देखकर मैं फिर रोने लगी और आर्त भाव से प्रार्थना करने लगी। हे गुरुदेव, हे माताजी, रात होने जा रही है, बस जाने वाली है। मैं अकेली औरत रात में कहाँ भटकती फिरूंगी? अब तो आपका ही सहारा है। बस स्टार्ट हो गई थी और मैं बस को अपलक निहारे जा रही थी। अचानक बस कंडक्टर पर नजर पड़ी तो सन्न रह गई। वो हूबहू गुरुजी जैसा दिख रहा था। इसी बीच वो टिकटों का हिसाब करने लगा। ड्राइवर और कंडक्टर के बीच बात होने लगी। कंडक्टर कह रहा था, 2 सीट का पैसा कम है। बस मालिक बोल रहा था, जब 1 महीना से पूरी सीट फुल है, जब 1 महीना से पूरी सीट फुल है तो पैसा कहाँ से कम हो जाएगा? जब बस में अंदर जाकर देखा गया तो बीच में 2 सीटें खाली थी। इतना सुनते ही वहां भीड़ लग गई, भगदड़ मच गई। सभी यात्रियों को जाने की जल्दी थी। कोई कहता हम 1000 देंगे तो कोई कहता हम 2000 दे देंगे। सभी पैसे निकालने लगे। इसी बीच कंडक्टर जोरों से चिल्लाया, मैं किसी का रुपया नहीं लूंगा। अभी कुछ घंटे पहले एक माँ बेटा जो टिकट लेने आए थे, मैं उन्हीं को ये सीट दूंगा। इतना सुनते ही खुशी के मारे मेरे आंसू निकल आए। मैंने श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव माताजी को प्रणाम किया। तब तक मेरा बेटा भी दौड़कर मेरे पास आया और बोला, माँ, टिकट की व्यवस्था हो गई है, जल्दी चलो। हम बस की ओर दौड़ पड़े। जब हम बस पर चढ़े तो सभी बस यात्री शोर करने लगे, कहने लगे, पीछे जाइए, पीछे जाकर बैठिए, हम लोगों ने 1 महीना पहले टिकट बुक कराया है। तभी कंडक्टर आए और बोले, आप परेशान ना हो। उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को 16-17 नंबर की सीट पर बिठा दिया और बोले, आप लोग आराम से बैठिए, चिंता ना करिए, मैं आता जाता रहूंगा। इस तरह जहां जहां बस रुकती वे हम लोगों से पूछते रहते, कोई कठिनाई तो नहीं है। इस तरह हम सुबह 9 बजे रांची पहुंच गए और वहां से दूसरी बस लेकर सही सलामत टाटा नगर पहुंच गए। इस तरह से पूज्य गुरुदेव ने बस में आकर मेरी सहायता की। अब सोचती हूँ तो लगता है कि मेरी प्रार्थना करने पर मेरे गुरुदेव सहायता करने स्वयं चले आए। आज भी जब भी मैं उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो पूज्य गुरुदेव की कृपा का सहज ही एहसास हो जाता है और आंखें श्रद्धा से नम हो जाती हैं। प्रस्तुति शशि प्रभा वर्मा, साकची, पूर्वी सिंहभूमि, झारखंड। मेरी बेटी का विवाह सन 2005 में 17 फरवरी को शांति कुंज में होना निश्चित हुआ। शांति कुंज में शादी होना मेरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। मेरे गांव घर के लोगों
एवं रिश्तेदारों को मिलाकर लगभग 70-80 लोग शांति कुंज पहुंचे। बहुत से लोग तो ऐसे थे जिन्होंने शांति कुंज पहली बार देखा था। सभी लोग बड़े उत्साहित थे। तीर्थ में विवाह संस्कार और शांति कुंज का दिव्य दर्शन दोनों का लाभ एक साथ पाकर सभी के हृदय पुलकित थे। विवाह संस्कार नियत तिथि को बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद भोजन आदि के पश्चात बिटिया की विदाई 5 बजे शाम को हो गई। मेरी इच्छा और संकल्प था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो मैं गंगा नहाऊंगी। शांति कुंज में शादी होने से मेरे दोनों संकल्प आसानी से पूरे हो रहे थे। शादी तो हो ही चुकी थी, बाकी बचा गंगा स्नान। हमें बहुत सारे और भी काम करने थे। चूंकि शादी में कन्या पक्ष से काफी लोग थे, सभी हर चीज देखना और सुनना चाह रहे थे और सभी लोगों को दीक्षा भी दिलवानी थी। इसीलिए रात में मैंने अपनी चाची से कहा कि अगर गंगा स्नान की बात सभी को मालूम होगी तो सुबह हम लोग स्नान नहीं कर पाएंगे। सभी के तैयार होने से सारा कार्यक्रम लेट हो जाएगा। करीब 50 लोग दीक्षा संस्कार के लिए तैयार थे। इसीलिए मैंने और मेरी चाची ने योजना बनाई कि 2:30-3 बजे के आसपास हम दोनों चुपचाप बिना किसी को बताए गंगा स्नान को चले जाएंगे और तुरंत स्नान कर जल्दी वापस भी आ जाएंगे। दूसरे दिन सुबह मैं और मेरी चाची चुपचाप उठकर गंगा स्नान के लिए चल दिए। शांति कुंज में तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब मैं गेट से बाहर सप्तऋषि आश्रम के पास पहुंची तो डर लगने लगा। जाड़े का दिन था, कोहरा भी छाया हुआ था। सड़क पर 1-2 व्यक्ति ही चलते दिखाई पड़ रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर एकदम सुनसान रास्ता था। मैं अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी। जाने कितने प्रकार के भाव आ रहे थे, लेकिन अपने डर को चाची पर प्रकट नहीं होने दिया। चाची बोली, रास्ता तो बड़ा सुनसान है। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ कोई डर नहीं रहता। इधर शांति कुंज का क्षेत्र है, सुरक्षित रहता है। उनको सांत्वना दे रही थी, किंतु अंदर ही अंदर गुरुदेव माताजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुदेव, इतनी सुबह सुबह आकर बड़ी गलती की। अगर कुछ हो जाएगा तो कोई जान भी नहीं पाएगा कि हम लोग कहाँ हैं। हे गुरुदेव, रक्षा करिए, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। उस समय मैं एकदम बीच रास्ते पर थी। शांति कुंज की ओर का रास्ता भी सुनसान था। इस स्थिति में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जल्दी जल्दी गुरुदेव का स्मरण कर आगे बढ़ रही थी। सोचा घाट पर कोई ना कोई तो स्नान करता मिल ही जाएगा, लेकिन मेरा सोचना एकदम गलत था। जब मैं घाट पर पहुंची तो वहां एकदम सुनसान था। गंगा की लहरें भी बिल्कुल शांत थी। मेरा हृदय भय के मारे कांप रहा था। इतना सब सोचने के बावजूद मैंने अपने भय को अंदर ही छिपाए रखा, चाची को नहीं बताया। इससे तो वो और डर जाती। यही सब सोचकर गुरुदेव का नाम लेकर मैं सीढ़ियों के नीचे उतर गई। मन में आया, अब आ ही गई हूँ तो स्नान के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैंने माँ गंगा को प्रणाम किया और स्नान करने लगी। अचानक मेरी निगाह सीढ़ियों के ऊपर पड़ी। घाट पर घना कोहरा छाया हुआ था। उसी कोहरे में देखा एक वृद्ध पुरुष सफेद धोती कुर्ता पहने, दोनों हाथ पीछे किए, एक छोर से दूसरे छोर तक टहल रहे हैं। मैंने सोचा, पता नहीं कौन है। इनको दिखाई भी नहीं पड़ता कि औरतें नहा रही हैं। ये यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं। चाची की भी निगाह पड़ी। वो भी बोली, कोई बाबा टहल रहे हैं। तो मैंने कहा, ठीक है, टहलने दो, हम 2 लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं। इस प्रकार हम लोग स्नान आदि करके गंगा जी का पूजन करने के बाद सीढ़ियों पर चढ़ते हुए घाट की ओर बढ़ने लगे। लेकिन ये क्या, जैसे ही हम लोग घाट के पास पहुंचे वो बाबा न जाने कहाँ गायब हो गए। हम लोग सोच में पड़ गए कि ये इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए। काफी देर सोचने के बाद हमने शांति कुंज की ओर प्रस्थान किया। तब तक रास्ते में काफी चहल पहल हो चुकी थी। दिमाग पर बहुत जोर देने के बाद जब मैंने उस वृद्ध पुरुष का ध्यान किया तो लगा कि वे तो साक्षात गुरुदेव ही थे। हम डरे नहीं, कोई दुर्घटना ना हो, इसीलिए वो अपनी उपस्थिति का आभास देकर चले गए। इस घटना को आज भी याद करती हूँ तो अफसोस होता है कि वे आए और हम उन्हें पहचान भी नहीं पाए। जाने कितनी बातें उस समय मैंने उनको कह डाली,
लेकिन भक्त वत्सल गुरुदेव हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। प्रस्तुति श्रीमती ममता सिंह, बहराइच, उत्तर प्रदेश। वर्ष 1980 में ससुराल के एक भाई लाल बिहारी जी के माध्यम से मुझे मिशन की जानकारी हुई। तब से मैं पूर्ण रूपेण पूज्य गुरुदेव एवं मिशन से जुड़ गई। वर्ष 1987 की बात है। मुझे बोन टीबी हो गई थी। काफी इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी बीमारी में करीब 13-14 हजार रुपए लग गए, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। मेरे गांव के लोग शांति कुंज आ रहे थे। लाल बिहारी जी को मेरी बीमारी की जानकारी थी। उन्होंने कहा, तुम परेशान मत हो, वंदनीय माता जी के पास चली जाओ, वे स्पर्श कर देंगी तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं 9 दिन का सत्र करने आई थी। साथ में काफी लोग थे। मैंने 9 दिन का सत्र पूरा किया। सत्र के दौरान मैं वंदनीय माता जी से मिली तो उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताया। माता जी ने मुझे बड़े प्यार से स्पर्श किया और कहा, बेटी चिंता मत करो, तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। मैंने सोचा मुझे संस्कृत तो आती नहीं, पढ़ना भी नहीं आता, कैसे काम करूंगी। लेकिन माता जी की कृपा से घर आते ही मेरी बीमारी ठीक हो गई। धीरे धीरे मैंने कर्मकांड करना भी सीख लिया। आज का मेरा ये जीवन माँ की कृपा से वरदान के रूप में मिला हुआ है। गुरु कृपा का वर्णन मैं नहीं कर सकती। तब से लेकर आज तक मैं गुरु कार्य में संलग्न हूँ। प्रस्तुति कलावती देवी, रोहतास, बिहार। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।